पंजाब केसरी के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, देखिए हम नारनंद उपमंडल कार्यालय में खड़े हुए हैं, जहां पर कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। आज हाई कोर्ट के जज भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहां निरीक्षण किया है। उस बारे में हमारे साथ जो नारनंद बार यूनियन के सदस्य हैं उनसे खास बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम जी आपका? राजकुमार खरब। जी खरब साहब, आज हाई कोर्ट के जज आए थे कि कुछ वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे, निरीक्षण के लिए, कि 10 तारीख को सीजीआई साहब का यहाँ इनॉग्रेशन है और उसका फंक्शन है। उसके लिए यहाँ क्या क्या तैयारियाँ करनी है, कैसे करनी है, वो सारी गाइडलाइन दे के गए हैं। और आज ही बिल्डिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आए हुए थे। उन्होंने हमारे जो वकीलों की एक मांग थी कि टेम्परेरी सीट दी जाए, उसके लिए यहाँ आदेश कर दिया है कि आपको टेम्परेरी सीट दी जाएगी और बाकायदा बना के दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और भी हमारे साथ वकील, क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र के लिए सबसे खुशी की बात है कि नारनंद के अंदर जो बहुत पुरानी मांग थी नारनंद की, वो कोर्ट आ गई है और 10 तारीख को सीजीआई जी इसका उद्घाटन करेंगे और अपनी 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट की नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। जी देखिए, यूनियन के प्रधान भी हमारे साथ हैं। जी ज्ञान प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? आज हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश से निरीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने पूरी बिल्डिंग का अवलोकन करने के बाद जो कमी थी उसके दिशा निर्देश भी दिए हैं। 10 तारीख को माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी यहाँ आके फाउंडेशन रखेंगे, उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। और जो सबसे बड़ी मांग थी, हमारे एडवोकेट भाई हैं जो 150-200 के करीब, उनके लिए अस्थायी सीटों के लिए, उनके लिए जो हमारी बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन हाईकोर्ट के जज श्री हरसिमरन सेठी जी थे, वो निर्देश दे के गए हैं कि आपको बना के दिया जाएगा। जी, काफी कुछ देर बातचीत चली। हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने काफी कुछ देखा, निरीक्षण किया, तो क्या कुछ खामियां पाई, क्या कुछ निर्देश दिए गए? उन्होंने जी आम जनता के लिए भी सुविधा देखी है कि बाहर पब्लिक खड़ी हो, उसके लिए भी शेड का निर्माण हो, पंखे का प्रबंध हो। उन्होंने नीचे से ऊपर तक जितनी भी छोटी छोटी सुविधाएं सभी का निरीक्षण किया और पूरे निर्देश दे के गए कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे एडवोकेट हो, कर्मचारी हो, किसी को कोई दिक्कत ना आए। जी, ये थे प्रधान जी। और भी है हमारे साथ वकील साहब। जी जी नमस्कार जी। जी, आप क्या नाम जी अपना? विनोद गर्ग जी। जी गर्ग साहब, क्या कुछ कहना चाहते हो? आज तो खुश नजर आ रहे हो जी। अंधेरे में उजाले का काम हुआ है आज। मतलब यहाँ जितना अंधेरा था, आज बिल्डिंग कमेटी भी आई हुई थी हाईकोर्ट चंडीगढ़ से जजेस भी आए थे, डीजे साहब भी आए हुए थे, एसपी साहब भी आए थे। सभी की एक टीम यहाँ मॉनिटरिंग करके गई है कि यहाँ क्या क्या कमियां थी। व्यवस्था की है, क्योंकि 12 तारीख से यहाँ रेगुलर कोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। 10 तारीख को शुभारंभ है कोर्ट का, जो सीजीआई साहब माननीय अपने सूर्यकांत जी करेंगे। तो उनके लिए एक एक बारीक से बारीक चीज़ है कि भी कहाँ वो आएंगे, कहाँ स्टेज लगेगा, कहाँ इवन मतलब वॉशरूम की सुविधाएं कहाँ है, लड़कियां कहाँ बैठेंगी, लेडीज के लिए व्यवस्था कहाँ है, बच्चों की गाड़ी की पार्किंग कहाँ है, बाहर से व्यवस्था कहाँ की जाएगी, इंटरिंग हॉल कहाँ करेगा, मतलब एवरीथिंग जो इन्होंने किया ना, बड़ी बारीकी से व्यवस्था की है। तो इतना खुशी का माहौल भी है यहाँ, और लोगों के लिए बैठने की, उठने की, और सबसे बड़ी चीज़ की न्यायालय यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत पुरानी मांग थी यहाँ इस क्षेत्र के लिए। ये क्षेत्र इसी तरह से बैकफुट पे था, लेकिन उतना ही फॉरवर्ड स्टेप पे अब आगे आ गए हैं यहाँ पर। जी, सीजीआई अपने क्षेत्र के हैं, तो क्या कुछ उम्मीद लगती है उससे? बहुत मतलब उम्मीदों का तो एक पिटारा खुल गया जी यहाँ पर, क्योंकि सीजीआई साहब आने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि इन दिनों में लगभग 3-4 चक्कर तो अपने सेशन जज साहब के यहाँ लग गए हैं, एसपी साहब यहाँ है। अब कोर्ट की छुट्टियां हैं 25 तारीख से, और अब ये देख लो कोर्ट की छुट्टियों के बाद भी यहाँ पे सारा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आपके सामने ही था। कम से कम भी 40 आदमियों की टीम, बिल्डिंग कमेटी, पूरी सेशन जज, डीजे साहब, एडीजे और छोटे जजेस, डीसी साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे, एसएचओ साहब भी। मतलब ये प्रशासन की कौन सी इकाई नहीं थी जो यहाँ नहीं थी। और इन छुट्टियों के दम अब ये देखो कि सारे छुट्टियां छोड़कर सारे के सारे यहाँ भाग रहे हैं। सिर्फ सीजीआई साहब आएंगे, Z+ सिक्योरिटी, तो आप समझ सकते हो कि क्या यहाँ क्या चीज आएगी। उम्मीद लगती है अच्छी। भाई साहब, मैं कहता हूँ कि भगवान उतरे है यहाँ पे, बादल फट गए, नालंदा का विकास हो गया। जी, और भी हमारे साथ वकील साहब। जी सर नमस्कार। हमारे लिए आज इतना खुशी का दिन है जी। हमने इस बार की जो नींव रखी थी वो 2018 में हमारे कर कमलों द्वारा रखी गई थी, और ये सोच के रखी गई थी कि भाई हमारा जो लगाया हुआ पौधा जो हम लगा रहे हैं वो एक दिन वट वृक्ष बनेगा। कुछ वकील होते थे, कुछ वकील ऐसा है, हमने 80 से इकट्ठे करके हमारे बार मेंबर के साथ वहां से लेकर इस बार का निर्माण किया था। उस दिन मैं आज कितने सदस्य हैं? आज हमारे सदस्य 200 के करीब पहुंच रहे हैं जी।
200 के हाँ जी, हमारे तो लिए आज इस आगे खुशी का दिन- आगे क्या कुछ लगता है? आगे तो स्ट्रेंथ 80 से ज्यादा यही होगी। देखिए जगह भी काफी खुल गई है, बिल्डिंग का निर्माण बिल्कुल, बिल्कुल। 350 के करीब स्ट्रेंथ हो जाएगी यहाँ। 350। हाँ जी, 200 तो अब तक हो चुकी 200 तो अब हो चुकी है। 200 जिस दिन से यहाँ कोर्ट की ये हुई कि भाई यहाँ कोर्ट बैठेगी, तो कितनी मतलब कोर्ट पहले बैठेगी? एक कोर्ट लगेगी? पहले एक कोर्ट एसडीजेएम और हर वीरवार को शायद फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट। हाँ जी, तो आगे भी उम्मीद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, 4 कोर्टों की हमारी डिमांड है। रखी है डिमांड? हाँ जी, सीजे साहब हमारे जी। करके हैं जी, हम तो पूरी उम्मीद करेंगे जी यहाँ मतलब 80 से ज्यादा कोर्ट यहाँ हो। हम तो पूरी रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के और स्वागत करेंगे उनका दिलो जोर से कि सीजे साहब हमारे हैं, हमारे अपने हमारे क्षेत्र के हैं, तो हम सब उनको खुल के मांग सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारे लिए तो भगवान आ रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे आदरणीय हैं, तो यहाँ हम खुल के उनसे डिमांड करेंगे कि इस एरिया को जितना ये पिछड़ा हुआ था उतना ही इसको उठा दें जी। जी देखिए, ये थे वकील बार एसोसिएशन के सभी सदस्य थे, प्रधान भी थे। इन्होंने कहा कि जो अब कोर्ट बनने जा रही है, सीजीआई साहब 10 जनवरी को यहाँ पर पहुंचेंगे, उसकी नींव भी रखेंगे और जो कोर्ट है एक कोर्ट चालू भी हो जाएगी। नारनौंद क्षेत्र वासियों को काफी उम्मीदें हैं। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी हरकेश सांगड़ा के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।